दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। मुहतरम हाज़रीन गिराम क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया किराम का जो सिलसिला जारी फरमाया, उसमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अंबिया को अल्लाह पाक भेजते रहे और दो चीज़ें उनके ज़रिए अल्लाह इस दुनिया में भेजते रहे, एक तालीम और एक ताईद। तालीम तो वो प्रोग्राम था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हर नबी की दावत की असल तालीम यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे फिर उस नबी का अपना नाम है और उनकी नबुव्वत का ऐलान है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का उनका नाम होगा, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम उनका नाम होगा। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीज़ें होती रहीं। तालीम हर नबी का मुश्तरका मिशन रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी की सदाकत को दिखाने के लिए ताईद भी भेजते रहे, ताईद भी भेजते रहे, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में मौजज़ा कह सकते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक मौजज़ात भी अता फरमाते रहे, तालीम भी देते रहे, मौजज़ात भी आते रहे और बड़े अजीम मौजज़ात थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने यदे बैज़ा अता फरमाया कि वो अपने हाथ को ऐसे बगल में देते, ये दाएं हाथ को यहाँ देते, निकालते तो हाथ रोशन होता था, हाथ रोशन होता था। बड़ा अच्छा, बहुत अजीम मौजज़ा था। फिर उनके असा को अल्लाह ने मौजज़ाना सलाहियत अता की थी। वो थी तो एक लाठी, असा, लेकिन उसमें बड़े मौजज़ात थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ए मूसा आपके हाथ में ये क्या है? क़ाल हिया असाया, जी ये मेरी लाठी है। अतवक्कउ अलैहा, आते जाते इस पर टेक भी लगाता हूँ। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, अपनी बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ता हूँ। वली फीहा मआरिब उखरा, और भी बहुत से काम हैं, बिगड़े तिगड़ों के लिए काम भी आता होगा। इसको कहते हैं ना, बिगड़े तिगड़ों का पीर जो है वो डंडा है, तो कहीं ना कहीं वो भी काम चलता होगा। ये जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने गुजारिश की, वली फीहा मआरिब उखरा, और भी बहुत से काम लेता हूँ इससे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तो सारी चीजें हैं। क़ाल अलक़िहा या मूसा, ए मूसा इसको जरा जमीन पर फेंको। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म पाकर ज़मीन पर फेंक दिया। ज़मीन पर फेंका तो वो एक अजदहा बन गया, फुंकारता हुआ अजदहा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ से पीछे भागने लगे। अल्लाह ने फरमाया डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक मौजज़ा है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये निशानी है मेरी, और ये आपके लिए एक ताईद है और मौजज़ा है। लेकिन आप ये देखें, मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, उनका यदे बैज़ा भी चला गया, उनका असा भी चला गया, उनके दीगर मौजज़ात भी चले गए। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने उनको बड़े मौजज़ात अता फरमाए। पहले तो खुद उनका वजूद अपना एक मौजज़ाना था, दुनिया में तशरीफ लाए मौजज़ाना तरीके से। फिर अल्लाह ने उनके दम में, ये जो फूंक मारते हैं ना, इस दम के अंदर, दम जो करते थे, इसमें बड़ा मौजज़ा था। उनके दम के जरिए मुर्दे जिंदा हो जाते थे, मुर्दे जिंदा हो जाते थे। ये कैसा ज़माना था? उस ज़माने में बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े अतिब्बा थे। ये
तबीब और हिकमत का ज़माना था। ऐसे ऐसे लोग थे कि बस जान की एक रमक बाकी हो, सांस बाकी हो, ऐसे नुस्खे थे कि करीबुल मौत इंसान को खड़ा कर देते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मौजज़ा अता फरमाया कि वो सारे तबीब और सारे हकीम हुक्मा आजिज़ आ गए। वो ये कहते थे कि इस बंदे के अंदर बस सांस होना चाहिए, बाकी हम कर लेंगे। अल्लाह ने अपने नबी को ऐसा मौजज़ा दिया कि सांस नहीं भी होगा, मेरा नबी फूंक मार दे, मुर्दा भी उठकर बैठ जाएगा। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर तशरीफ ले गए, उनका वो दम भी साथ ही चला गया। अल्लाह ने हर नबी को एक एक दो दो मौजज़ात अता फरमाए, लेकिन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा वजूद अता फरमाया कि वजूद के हर हर उज़व में अल्लाह ने मौजज़ा दिया था, हर हर उज़व में। मैं एक दो मिसालें आपके सामने गुजारिश करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। एक सहाबी कहते हैं कि हम जब वापस आए, मैं ये कह रहा हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आवाज़ के अंदर, आपकी जो आवाज़ थी, अल्लाह ने इसमें इतना ज़बरदस्त मौजज़ा रखा था, ऐसा रोब था आपका कि वो सहाबी कहते हैं कि हम जब वापस आ रहे थे ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा से, तो नजद के इलाके में हम वहाँ वापस आते हुए एक वादी के अंदर हमने पड़ाव किया। दोपहर का वक़्त था और अरब की गर्मी में दोपहर के वक़्त की अहमियत को वही समझते हैं जो वहाँ काम करते हैं। दोपहर के वक़्त की गर्मी में कैलूला का वक़्त था, आराम की गर्ज से दरख्त देखे, दरख्तों के ये कीकर जो है ना, ये बबूल का दरख्त, ये वहाँ बहुत दरख्त थे, तो थोड़ी थोड़ी उनकी छाँव थी, इतने बड़े कोई घने दरख्त नहीं थे, छोटे छोटे दरख्त थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दरख्त के नीचे आराम फरमा हो गए, बाकी सहाबा कोई वहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ, जैसे जैसे किसी को छाँव नज़र आई, साया नज़र आया, वहाँ चले गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तलवार उसी दरख्त के साथ लटका दी। आप महवे इस्तिराहत हो गए, आराम फरमा रहे। एक दुश्मन आया, उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को म्यान से निकाला और उसने आवाज़ लगाई, मैं यमनउका मिन्नी, मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख, आप इस्तिराहत से जाग गए, आपने बेसाख्ता फरमाया अल्लाह, एक लफ्ज़ बोला अल्लाह। उसने जब हुज़ूर की ज़ुबान अतहर से लफ्ज़ अल्लाह सुना तो वो कांपने लगा, उसके हाथ से तलवार गिर गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आपने तलवार पकड़ी और अब उसके ऐसे उठाकर आपने फरमाया कि तू अब बता कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा। अब वो यही करने लगा, वो जी आप बहुत अच्छे आदमी हैं, वो जी मैं बड़ा मस्कीन आदमी। भाई मस्कीन हो तो ये क्या कर रहे थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ थोड़ी बुलंद हुई तो इससे दीगर सहाबा को इतला हुई, वो सारे दौड़ते हुए आ गए, गर्दन उड़ाने के लिए तैयार थे। हुज़ूर ने फरमाया नहीं। उससे पूछा मुसलमान होते हो? उसने कहा नहीं मैं मुसलमान तो नहीं होता, लेकिन ये वादा करता हूँ सारी जिंदगी कभी आपके खिलाफ जो लश्कर लड़ रहा होगा उसमें शामिल नहीं होगा। तो देखें हुजूर की आवाज़ के अंदर अल्लाह ने रौब रखा था। हुजूर ने फरमाया कि नुसिरतु बिर्रुब, अल्लाह पाक ने मेरा रोब बनाया, 1 महीने की मुसाफत मेरा रोब आगे चलता है। जहाँ मैं जाता हूँ मेरा रोब 1 महीने की मुसाफत आगे चलता है। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर में मौजज़ा दिया। अल्लाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में मौजज़ा दिया। हुजूर ने फरमाया कि लोगों मेरे पीछे खड़े होकर नमाज में दुरुस्त खड़े रहा करो कि मैं जैसे आगे देखता हूँ ऐसे मैं पीछे भी देखता हूँ। हुजूर की आंखों में मौजज़ा था, जिसकी तरफ नजर भर कर देख लेते थे तकदीर बदल जाती थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों में दस्ते मुबारक में मौजज़ा था। हुदैबिया में भी
3 जगहों पर रिवायात में आता है कि ये वाक़या हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के फवारे चले हैं, पानी के चश्मे जारी हुए हैं। हुजूर की उंगलियों से खून निकलता है, पानी नहीं निकलता है। लेकिन अल्लाह ने हुजूर के जिस्म के हर उज़्व को मौजज़ाना सलाहियतें अता फरमाई थी। और वो कितने खुश नसीब लोग थे जो हुजूर के इन सब मौजज़ात को देखते थे। एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी तलब फरमाया। काफिला था तकरीबन 1500 लोगों का। सहाबी कहते हैं 1500 लोग थे काफिले में। या रसूलल्लाह पानी तो नहीं है। तो पानी ना हो तो अरब के अंदर सबसे बड़ा मसला ही पानी का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घबराओ नहीं, जो थोड़ा बहुत तुम्हारे बर्तनों में पानी है वो एक जगह जमा कर दो। अब वो सारा पानी एक जगह जमा किया गया तो सहाबी कहते हैं कि वो एक आदमी के पीने के लिए भी काफ़ी नहीं था, यानी वो बर्तन के बिल्कुल तह में था। जो थोड़ा बहुत पानी जमा हुआ वो बर्तन की तह में था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक ये दायां हाथ उस पानी के अंदर रखा। सहाबी कहते हैं कि हुजूर की उंगलियों से चश्मे निकलने लगे। 1500 लोगों ने पानी खुद भी पिया, अपनी सवारियों को भी पिलाया। हुजूर ने पूछा और भर लो, बर्तन भर लो। सारे बर्तन भर गए। हुजूर ने फरमाया और पियो, जानवरों को पिलाओ, इनके लिए जखीरा कर लो। हाँ, अब कोई रह तो नहीं गया। उन्होंने कहा जी हम सैर हो गए, पानी पी चुके हैं, सैराब हो गए, जानवरों ने पी लिया, बर्तन भर लिए। हुजूर ने फरमाया देखो अब कोई रह तो नहीं गया? जी नहीं, कोई नहीं रहा। हुजूर ने हाथ उठाया, उस बर्तन में उतना ही पानी था। हुजूर की अल्लाह ने हर चीज में मुआजिजा रखा है। और हुजूर के ये जो लुआब दहन है इसकी तो क्या कहने। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में कुआं था, खारा पानी था उसका, कड़वा की तरफ। कड़वे पानी की शराहत हम खेवड़ा वालों से ज्यादा कौन कर सकता है। तो वो आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में, या रसूलल्लाह ये पानी कड़वा है, बहुत दूर से भर कर लाना पड़ता है, दुआ फरमा दें। हुजूर ने फरमाया अच्छा ठीक है। हुजूर उनके घर गए और जाकर अपना लुआब दहन निकाला, पानी के अंदर डाल दिया। पानी ऐसा शीरीं और मीठा हुआ कि मदीना के अंदर इससे ज्यादा मीठे पानी का कुआं कोई भी नहीं था। एक सहाबी, उनको जख्म लगा गज़वे बदर में, गज़वे बदर में जख्म लगा, आंख के अंदर जख्म लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, ऐसे आंख पर हाथ रखा। हुजूर ने पूछा क्या हुआ है? या रसूलल्लाह आंख में जख्म आ गया, खून चल रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठो। सामने बिठाकर अपना लुआब निकाला, आंख पर लगाया, फौरन आंख में शिफा हो गई, खून रुक गया। सारी जिंदगी कभी ये आंख दुखनी नहीं आई। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या कितना मशहूर है। जिहाद खैबर के दिन, ग़ज़वे खैबर के दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया तो उनकी आंखें सुरख हो रही हैं, ऐसे मोटी हो रही हैं, दर्द की शिद्दत से तकलीफ में है। या रसूलल्लाह मेरी आंखों में बड़ी शदीद तकलीफ है। हुजूर ने फरमाया घबराओ नहीं, अपना लुआब निकाला, दोनों आंखों पे लगाया, सुकून आ गया। अभी हजरत नात में पढ़ रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या गारे सौर के अंदर। वहाँ भी उनके पाँव पर जब सांप ने डसा तो वहाँ भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगाया। पता नहीं कितने वाक़यात हैं बीसियों। हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं कि जो इस वक़्त हैं, उस वक़्त होते क्या हमारी खुशकिस्मती होती, हम हुजूर के उन मौजज़ात की ज़ियारत करते और क्या ज़बरदस्त नज़ारे होते। भाई सारों का दिल करता है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात नज़र आ जाए, सारों का दिल करता है ना। मेरा ख्याल है इस मजमे में, हमारी मस्तूरात के मजमे में भी कोई नहीं होगा ऐसा कि जिसके दिल में ये ना आती हो कि हुजूर का कोई मौजज़ा हमें नज़र आ जाए। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से पर्दा करवा दिया। आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, अगले जहान पे चले गए, आप अपनी कब्र मुबारक में चले गए।
अब मौजज़ात देखने वालों की तड़प तो क़यामत तक चलती रहेगी। अल्लाह ने उसका इंतज़ाम फरमा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैकड़ों मौजज़ात दिए गए, लेकिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान पाक है, जो अल्लाह ने क़यामत तक के लिए हमें दे दिया है। आओ इस मौजज़े को पढ़ो, इसकी ज़ियारत करो, इसकी तिलावत करो, इसके अंदर गोते लगाओ। इसके अंदर मारिफत के वो ख़जाने हैं कि आदमी बस इसको खोल कर बैठ जाए, रातें बीत जाएंगी, इससे दिल नहीं भरेगा। ये कुरान है भाई। इसी कुरान पाक के इस ख़त्म के मौके पर हम सब यहाँ आज जमा हैं। तो मैं अभी चूँकि बिल्कुल इख्तिताम के करीब हमारा ये सारा प्रोग्राम है, तो मैं गुजारिश करूँगा मस्तूरात की तरफ जिन बच्चों ने जाना है वो उनकी शीरीनी लेकर मिठाई वहाँ जो तकसीम करनी है वो ज़रा वहाँ सामने हो जाए, और मस्तूरात से गुजारिश करूँगा कि वो सफ़ों में आ जाएं। मैं सफ़ों की तरतीब इसलिए लगवाता हूँ ताकि कोई बदनज़मी ना हो। सफ़ों में होंगे इंशाअल्लाह काम सारा आसान होगा और जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। मैं हमारी PMDC की इंतज़ामिया की तरफ से आप सब हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे रौनक बढ़ाने के लिए हमारी मोहब्बत के साथ इस जगह तशरीफ़ लाते रहे। पूरा महीना आप आए हैं। हमारी मस्तूरात तो इतने शौक़ ज़ौक़ से आई हैं कि हैरान कर दिया। मस्तूरात की ये मस्जिद जो बनाई गई, जिस वक़्त बनाई थी उस वक़्त सोच में पड़ रहे थे कि कौन आएंगे यहाँ। तो नऊज़ बिल्लाह तौबा, हमारा तो वो मकाम नहीं है, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। लेकिन मुशाबहत की वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। तमसीलन, मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वहाँ काबा शरीफ को बना दिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, आप सदा लगा दें कि लोगों आओ, हज के लिए आ जाओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कहाँ कहूँ, किसको कहूँ, क्या सदा लगाऊँ? यहाँ तो न बंदा न बंदे की ज़ात, न चरेंद न परेंद, न कोई घास न कोई और चीज़, हर चीज़ ही कुछ भी नहीं है, बेआब हो गया, बस एक मैदान है, किसको कहूँ? अल्लाह ने फरमाया बस आप आवाज़ तो लगाओ ना, या तू कर रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरी यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। दुनिया के हर कोने से आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए लोग आएंगे। वो तो मुकद्दस हस्तियाँ हैं ना। हम ये बात कहते हैं कि जब ये मस्जिद बन रही थी कुछ इब्तिला मुश्किलात भी आई हैं उस वक़्त, यहाँ उनका तज़किरा तो मुनासिब नहीं, लेकिन ये बात सबके दिल में थी कि यार इतनी बड़ी मस्जिद है, कहाँ से मस्तूरात आएंगी? 2-4 आ जाएंगी, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इससे पहले खबर थी मेरे पास, आज मैंने खुद मुआयना कर लिया। इससे पहले खबर थी, हमारे घर की मस्तूरात हमें बताती थी आज 4 सफ़े थी, आज 3 सफ़े थी, आज 5 सफ़े थी, लेकिन वल्लाहि अज़ीम आज ये लाउड स्पीकर वाले भाई थोड़े लेट आए तो हम पर्दा करवा कर लाउड स्पीकर लगाने के लिए ऊपर गए। 7:45 से भी पहले ऊपर की मस्जिद फुल थी। अभी यहाँ एक सफ़ भी नहीं बनी थी हमारे यहाँ। मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कलाम की बरकत है। ना कोई मुझ में कमाल है, ना कोई हम में कमाल है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है। हमारी ये PMDC की इंतज़ामिया है, ये तनदही के साथ हमारे इस इदारे को चला रहे हैं। ये हमारी मस्जिद भी इन्हीं की तरफ से, हमारा जो ख्योड़ा है और उसकी कम्युनिटी है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए एक तोहफे के तौर पर है कि उनकी मस्तूरात आएँ और कुरान पाक सुनने का अपना शौक़ पूरा करें। और ये देख लें इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं ये बात अला वजहिल बसीरत कह रहा हूँ कि अगले आने वाले सालों में ये अभी से ये मस्जिद थोड़ी पड़ रही है, हमें इसकी तौसीह की तरफ जाना पड़ेगा। मैं हमारी इंतज़ामिया के हज़रात बसत एहतराम में उनसे गुजारिश करूँगा कि ये मस्जिद की तौसीह के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि जब हम मस्तूरात को ये दावत दे रहे हैं कि वो रमज़ान शरीफ में आएँ, कुरान करीम की तिलावत सुने, तो जो आ जाएँ फिर उनको ठिकाना या उनको जगह तो हमें देनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे ये हज़रात जिस दर्जे कुरान से मोहब्बत रखते हैं, इंशाअल्लाह इस मसले की तरफ तवज्जो फरमाएंगे। हम मज़ीद इस पर ये कोशिश करेंगे ताकि
आइंदा सालों में मस्जिद का ये निज़ाम मस्तूरात के लिए भी बढ़े। अल्लाह पाक की तरफ से ये एक इनाम है अहले इलाका के लिए। अहले इलाका के हर घर के अंदर मैं ये कहता हूँ जो मस्तूरात फारिग हैं, फारिग से मुराद है जिनके छोटे बच्चे हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं, मसाइल हैं, जो फारिग हैं जो आ सकती हैं उनको आना चाहिए। कुरान पाक का अपना एक नूर है, जब ये दिलों के अंदर जाता है ना तो जंगल में बैठे हुए भी कुरान अपनी जगह खुद बना लेता है। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब मैं खेवड़ा की इस मस्जिद के अंदर आने के लिए, हमारे एक दोस्त थे, आज उनके साहबजादे नईम साहब बैठे हैं, हमारे हाजी वलीउद्दीन साहब थे यहाँ, तो इनके वालिद साहब हाजी वलीउद्दीन साहब से मैं मिलने हरनपुर आया। हरनपुर में वो जमात में गए हुए थे तो मैं उनसे मिला, उनको मैंने दिखाई अपनी सनदें कि भाई ये मैंने क़िराअत का कोर्स किया, ये मैंने दर्जे आलमिया का कोर्स किया, ये मेरी MA की, ये BA की, फलां फलां जो सनदें हम उठाए हुए होती हैं। उन्होंने मुझे एक बात कही जो आज तक अल्लाह के फजल व करम से मेरे दिमाग के अंदर पुख्ता तौर पर रासिख है, कभी नहीं भूला हूँ। उन्होंने कहा जी अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है, आपने कुरान सुनाना है हमारी मस्जिद में, अच्छा सुनाओगे तो आप अल्लामा साहब भी हैं, मुफ्ती साहब भी हैं, कारी साहब भी हैं, और अगर कुरान अच्छा ना सुनाया ना तो माफ़ करना हमारे लोग अनपढ़ हैं, उनको नहीं पता होता ये आलमिया क्या है और मौलवी क्या है, दरस निज़ामी क्या है। तो यहाँ अल्लाह ने जो कुछ भी इज्जत दी है वो कुरान के सदक़े से दी है भाई। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा, कुरान पाक की तिलावत को अपना शिआर बनाएं, कुरान पाक की तिलावत पर पूरी पूरी तवज्जो करें, और सबसे बड़ी बात उसके तर्जुमे में गौर व फिक्र करें। हमने इस दफ़ा कुरान पाक का मुकम्मल तर्जुमा, हम जाहिर बात है सवा पारे का तर्जुमा 5-10 मिनट में कौन बयान कर सकता है, मुख्तसरन हमने 2-4 वाक़यात बयान किए हैं, उसकी नौरानियत इतनी है कि खुद बयान करते हुए हमारे दिल के अंदर शरह सदर हो रही है चीज़ें, सुनने वालों का भी यही हाल है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि कुरान पाक की तिलावत पर पूरी तवज्जो करें, उसके तर्जुमे और उसके मफ़हूम को समझें, और कुरान पाक का ये जो नूर है इसको अपने अंदर हासिल करें। कुरान के नूर का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, और ये नूर है, और अल्लाह पाक जिसको ये नूर अता फरमा दे। मैंने अभी एक हदीस आपके सामने गुजारिश की थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन हुफ़ाज़ किराम का इकराम किया करो, इन हुफ़ाज़ किराम का, कुरान के हामिलीन का इकराम किया करो, जो इनका इकराम करता है वो गोया मेरा इकराम करता है। हुज़ूर फरमा रहे कि मेरा इकराम करता है, और जो मेरा इकराम करता है फिर अल्लाह उसका इकराम करते हैं। हाफिज़ कुरान को अल्लाह पाक की तरफ से ये एजाज़ अता किया जाएगा कि रोज़े क़यामत अल्लाह पाक उनके वालिदैन को, हाफिज़ कुरान के वालिदैन को अल्लाह ताला ऐसा ताज पहनाएंगे कि जो दुनिया के सूरज और चाँद की रोशनी से भी ज़्यादा नूरानी होंगे। हुज़ूर ने फरमाया कि फिर ये देखो कि जब उसके माँ बाप का ये मकाम होगा तो उस खुद हाफिज़ कुरान का क्या मकाम होगा। तो ये चीज़ें आने वाले वक्त के अंदर भी हमें इनको समझना है, देखना है। कुरान पाक की तरफ पूरी पूरी तवज्जो करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से इनामात की बारिश होगी। और ये जो हमारा इदारा है PMDC, यहाँ तो हमें और ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि माइंड के अंदर लोग जा रहे हैं सारा कोई, यानी देखें ना आप एक इमारत बनाते हैं, उसका एक लंटर बनाते हैं, और उस लंटर के ऊपर वो छत है, एक बाकायदा मजबूत छत है, ये तो भाई अल्लाह तवक्कुल है सारा। तो अल्लाह तवक्कुल चीज़ों पर तो और ज़्यादा हमें अल्लाह की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। और जो आदमी अल्लाह की तरफ तवज्जो करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको महरूम नहीं करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को यही सिखाया कि अल्लाह पर तवक्कुल करो, वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, अगर मोमिन हो, दिल में ईमान है तो अल्लाह पर तवक्कुल करो। अल्लाह पर तवक्कुल क्या है? इंसान पहले कदम पर अल्लाह पर तवक्कुल करे, जब कहीं से काम नहीं हुआ फिर कहे कि जी मैं अल्लाह पर तवक्कुल करता हूँ।
चारों तरफ हाथ पांव मारता रहा, जब कहीं से काम नहीं हुआ, मायूस हो गया, नाउमीद हो गया, फिर कहता है कि जी मैं अल्लाह पर तवक्कुल करता हूँ। भाई अल्लाह पर तवक्कुल पहले कदम पर करो, सब्र क्या है, पहले कदम पर सब्र करो। दूसरी बात यह है, आखिरी बात ये गुजारिश करूँगा कि ये जो 27वीं रात है रमज़ानुल मुबारक के अंदर, शब कदर की रातों में से एक अहम रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इन रातों में बाकायदा निदा की जाती है, आवाज़ लगाई जाती है कि कोई गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला है तो आ जाओ, हम गुनाह माफ़ कर देंगे। कोई रिज़्क़ का तलबगार है तो आ जाओ, रिज़्क़ अता कर देंगे। कोई इज़्ज़त चाहता है तो आ जाओ, इज़्ज़त मिल जाएगी। कोई औलाद चाहता है तो आ जाओ, औलाद मिल जाएगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बंदों की इबादत पसंद आती है कि बंदे जब इबादत गुजार होते हैं तो अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों को भेजते हैं, इस रूए ज़मीन पर उतारते हैं। फ़रिश्ते आकर अल्लाह की रहमत भी बखेरते हैं और इबादत गुजारों की ज़ियारत भी करते हैं और इनको सलामती का अल्लाह का पैगाम भी पहुँचाते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। रात की इब्तिदा से लेकर रात की इंतहा यानी फजर तक वो फरिश्ते इस रूए ज़मीन पर रहकर लोगों को सलाम सलाम सलाम, अपना भी अल्लाह का भी बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह की तरफ से भी सलाम पहुँचाते हैं। ये आज एक अहम रात है। इस रात के अंदर जब अल्लाह से मांगे तो फिर इस दर्जे में मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जानों के दरवाजे खुले हुए, सिर्फ मांगने की देर है। अच्छा, मैं एक बात और गुजारिश कर दूं। हदीस पाक में आता है, कुरान के अंदर भी कई जगह ये अल्फाज आए हैं कि जो भी आदमी इस दुनिया में नेक अमाल करता है, नेक अमाल करता है इस दुनिया में, वो यहीं मौत के साथ ख़त्म हो जाता है। उसके अमाल का सिलसिला, अमल का सिलसिला बंद हो जाता है। बस नमाजी नमाज पढ़ता रहा, मौत आ गई, नमाज पढ़ना स्टॉप हो गया, अगले जहान में उसको अजर मिलेगा। ज़कात देने वाला यहाँ ज़कात देता रहा, अल्लाह कबूल फरमा ले, अगले जहान में उसका अजर मिलेगा। हत्ता के शहीद शुहदा को वो वहाँ जाकर ख्वाहिश करेंगे, शहीद वहाँ जाकर ख्वाहिश करेंगे कि अल्लाह एक दफ़ा और दुनिया में भेज दें, किसी दुनियावी गरज से नहीं बल्कि शहादत का वो मज़ा दोबारा चखने को दिल कर रहा है। लेकिन अल्लाह फरमाएंगे नहीं भाई, हाँ, कुरान पाक पढ़ने वाले को, कुरान के हामिलीन को, कुरान के हाफिज़ को अल्लाह पाक दुनिया में भी मौका दे रहे हैं कि कुरान पढ़ लो, और अगले जहान में भी अल्लाह वहाँ इसको कहेंगे इक़रा कमा करा तफ़े दुनिया, तू ऐसे पढ़ जैसे दुनिया में पढ़ा करता था। देख लो कुरान का क्या शान है, कुरान के हाफिज़ का क्या मकाम है। ये जो बच्चे कुरान हिफ्ज़ करने वाले जिन्होंने यहाँ तिलावत की, बड़ा दिल खुश होता है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे, इनके वालिदैन को अल्लाह इसका असल और सही अजर अता फरमाए। अच्छा, भी